मैं सतीश आ रहा हूँ सर, सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सतीश प्रकाश जी एक आंकड़ा देख रहा था, 2012 बीएसपी की गवर्नमेंट तक यूपी में सब स्टेशन थे 360, 2017 तक हुए 498, मार्च 2025 तक यूपी में सब स्टेशनों की संख्या हुई 681, ट्रांसमिशन कैपेसिटी 58,650 से बढ़कर 88,847 हुई। तो स्थिति तो बदली है उत्तर प्रदेश में सतीश जी। नहीं, देखो मेरी बात को सुनिए अवधेश, मैं तो विनोद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अगर आज ये संकट आया है तो इस बहस का लाभ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। अवधेश जी ने बहुत सारी बातें बताई, एक्चुअल में बेसिकली समस्या क्या है उसके ऊपर डिस्कस नहीं है ना। पिछले 10 साल में हर्षवर्धन जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जेई की भर्ती का विज्ञापन नहीं है, भर्ती हुई नहीं है, विज्ञापन नहीं है, एक भी एई की भर्ती नहीं है। और जो क्लेरिकल स्टाफ है वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोग बाग हैं। अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया, वो मैसेज में जेई ये कह रहा है कि एक सब स्टेशन के ऊपर कहीं ना कहीं एक जेई होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि 3-3 सब स्टेशन को जाकर के एक जेई, मेन पावर गड़बड़ है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देखिए ये डबल इंजन की सरकार है, गलती से बिजली विभाग के ऊपर इंजन दोनों की दिशा कहीं ना कहीं उल्टी होगी। AK शर्मा जी और योगी जी के संबंध ठीक नहीं है और उसकी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता कीमत चुका रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। झगड़ा योगी जी और AK शर्मा जी के बीच में है, पिस कौन रहा है? उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मेरा मानना यह है कि इस बात के ऊपर गंभीरता से मंथन होना चाहिए। पावर है इस देश में, पावर संकट नहीं है। अभी बांग्लादेश को आपको मालूम है, हमने एक अभी बांग्लादेश को अच्छी खासी ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले विनोद शर्मा जी से एक और सवाल ले लेता हूं। विनोद शर्मा जी, अब एक और तर्क दिया गया कि भाई साहब गांवों में जो है, की बात में एक बात जोड़, गांवों में जो है विनोद शर्मा जी, गांवों में जो है वो एसी की संख्या ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से भी लोड बढ़ गया है और ये दिक्कतें आ रही हैं। विनोद जी देखिए, बहुत साल पहले मैं चीन गया था, दूसरी विजिट थी मेरी, तो वहां पर मैंने वहां पर देखा जो जहां पर पहले साइकिलें लगी होती थी वहां मोटरसाइकिलें लगी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी क्लियर और प्रेजेंट जो है मर्जिंग मिडिल क्लास का साइन है कि बाइसिकल से मोटरसाइकिल आ गई। भैया, पंखे से एसी आया, वो एक मर्जिंग मिडिल क्लास का साइन है। वो गाँव देहात में भी रहती है, वहां भी इंसान ही रहते हैं, उनको भी गर्मी लगती है। बिल्कुल सही है सर। मैं अखबार में पढ़ा था कि बांदा जिला सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ी पूरे देश में। उसके विधायक भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ कमी है, बिजली की कमी है, पावर की कमी है। आपको सिंपल सॉल्यूशन बताऊं, गुजरात मॉडल लगा दो, यहाँ पर लग सकता है ना। सरकारें तो एक ही पार्टी की हैं, केंद्र में भी, और AK शर्मा गुजरात से अगर सक्सेसफुल है, अगर वहां पर कोई किल्लत नहीं है पावर की, तो व्हाई शुड यूपी सफर? यूपी ने क्या गुनाह किया? ठीक है सर, ठीक, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी सर जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लग जाता है, उसकी मेंटेनेंस, उसको चलाने के लिए हाथ भी चाहिए होते हैं। अभी उस आप बता रहे थे जूनियर इंजीनियर की कमी है हमारे यूपी के अंदर। तो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सही, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको चलाने के लिए और ऊर्जा हासिल करने के लिए पैसा ज्यादा खर्च के यूपी खरीद सकता है। ठीक है, खरीद रहा है, पूछे जाए यूपी से।